40 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। आज हम एक कमाल की चीज डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एक एज हो सकती है। देखिए, ये बात आप जानते हैं और मैंने शायद इस कोर्स में पहले रिपीट की होगी कि लोग उनसे खरीदना पसंद करते हैं जिन पे वो भरोसा करते हैं और जिन्हें वो पसंद करते हैं। पीपल लव टू बाय फ्रॉम दोज whom they like and trust। और एक चीज ऐसी है जो इस लाइकनेस को, इस ट्रस्ट को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है और वो है आपकी स्टोरी, आपकी रियल लाइफ स्टोरी। ये विश्वास तब बनने लगता है, लाइकेबिलिटी आपकी तब बढ़ने लगती है जब लोग आपको ना अपने जैसा मानने लगते हैं। हो सकता है लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इससे पहले बहुत सुना हो यार। हो सकता है जिस कंपनी का प्लान आप लेके जा रहे हैं उसी कंपनी का प्लान कोई और लेके आया हो यार। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने आज से पहले 2-3 बार नेटवर्क मार्केटिंग करी हो, लेकिन आपके पास एक चीज है जो उन्हें आज से पहले कभी नहीं मिली, एंड दैट इज यू, योर स्टोरी, योर लाइफ। और ये आपका यूनिक प्लस पॉइंट है। योर स्टोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंटायर मीटिंग। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपकी जो स्टोरी है ना, ये इस पूरी मीटिंग की सबसे अहम कड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरी मीटिंग की। याद रखिएगा, लोग लोगों से जुड़ते हैं, कंपनी या प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते हैं। और आपकी जो स्टोरी है ना, ये उनको आपसे जुड़ेगी। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टेलिंग योर स्टोरी। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो ना अच्छा प्लान दिखा देते हैं यार, सारी बातें अच्छी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आके ना दे टेक इट कैजुअली और उन्हें लगता है यार इससे कोई खास फर्क तो पड़ना नहीं है, लोग तो प्लान से जुड़ेंगे, लोग तो अचीवमेंट देख के आएंगे किसी अपलाइन की या प्रोडक्ट देख के आएंगे। नो माय डियर फ्रेंड, लोग आपको देखेंगे और लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। बाकी लोग कितनी भी गलतियां करते रहे वो करते रहने दो। आप आज के बाद ये स्टोरी को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आप हैं मेरे साथ इस शानदार खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और एक और चीज, जब मैं बोल रहा हूं ना अपनी स्टोरी अपनी स्टोरी अपनी स्टोरी, तो गलती से ये मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ क्रिएट करने को बोल रहा हूं। हम सिर्फ आपकी रियल लाइफ स्टोरी को इस तरह से बताना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं जिससे सही इंपैक्ट पड़े और आपके बिजनेस में आपको लाभ मिलना चाहिए। और 13 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने 7 कंपोनेंट खोज निकाले हैं जिसमें आप अपनी स्टोरी को बहुत बेहतरीन ढंग से बता सकते हैं। आपको खाली याद क्या रखना है, 7 को कवर करना है और जिस सीक्वेंस में मैं आपको गाइड करूंगा आप उसी सीक्वेंस में कवर करिएगा। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, आप जो भी मैं बता रहा हूं उसको ट्राई करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, एंड इफ यू गेट रिजल्ट्स स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग इट। और ये 7 कंपोनेंट को बताने के बाद मैं आपके साथ एक कमाल की चीज शेयर करूंगा जो मैंने डॉक्टर जॉन ग्रिंडर से सीखी जब मैं पोर्चुगल में था, एंड दैट विल गिव इवन मोर इंपैक्ट एंड इफेक्टिवनेस टू योर स्टोरी। और लाइफ में आप एक चीज हमेशा समझिएगा, ऑल द ग्रेट एंड सक्सेसफुल पीपल दे आर ऑल ग्रेट storytellers, and now is your turn. I want you to master this art and I can't wait to see you at the top. Today we are going to do fine tuning. आप already experience sharing तो कर ही रहे हैं, already आप अपनी story तो बता ही रहे हैं, but today we are going to do fine tuning to your story. And please remember, ये जो 7 components हैं, इन 7 को इसी sequence में आपको बताना है और सुनाना है, और आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस कोर्स में मैंने आपको सिर्फ वो दिया है जो जरूरी है। I respect your time. I value the time, energy, attention that you are giving to me in this course, and इस कोर्स में ना तो कुछ कम है ना तो कुछ ज्यादा है। आपको मैं उतना दे रहा हूं जितना आपको इस बिजनेस के लिए, कामयाबी के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो आइए एक एक करके मास्टर करते हैं हम कैसे अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करें। और आप अपनी स्टोरी को बताना शुरू करेंगे इस पहली चीज से कि आप इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे। What were you doing before starting this business? तो आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन, लोकेशन, प्रोफाइल, अगर आपने जॉब्स चेंज किए हैं, आपने प्लेसेस चेंज किए हैं, उन सबको आप बता सकते हैं। पीपल लुक फॉर सिमिलैरिटीज। लोग ना कॉमन चीजें खोजते हैं यार, और जैसे उनको वो कॉमन चीजें मिलेंगी ना, वो रिलेट करने लग जाएंगे और सारी बातें आपकी ठीक से सुनना शुरू कर देंगे। बट स्टेट द फैक्ट्स, एंड लेट पीपल स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शन विद यू। नंबर 2, आपको बताना है उस समय में आपकी कंडीशन क्या थी, आपकी जिंदगी में क्या क्या सही हो रहा था, क्या क्या आपको मजा आ रहा था और कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में आपको परेशान किया करती थी।
You know, very quickly you need to tell what was good in your life and what was bothering you in your life. और जो ये बॉदर वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बताना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज का, सरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिएगा और जो जो आपको सच में परेशान करते थे, जो जो आपके रियल पेन पॉइंट्स थे, उनको बताइएगा। मुझे नहीं मालूम इसकी वजह क्या है, लेकिन लोग आपके चैलेंजेस से, डिफिकल्टी से ज्यादा रिलेट करते हैं नो। और जब आप उन बातों को बताते हैं कि आपको इस बिजनेस में आने से पहले ये 3 बड़े चैलेंजेस आया करते थे, एंड इमीडिएटली नो लोगों को उन 3 में से कोई एक मिलेगा जो उनको भी फेस कर रहा होगा, एंड दे कनेक्ट विद यू। यू कैन बी अ लिटिल इलैबोरेट। इस पॉइंट पर आप हो सकते हैं थोड़े इमोशंस भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइक यू नो, मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैं टीवीएस मोटर कंपनी में जॉब किया करता था। पैसे अच्छे थे, सैलरी अच्छी थी, लाइफ वाज वेरी गुड, वेल सेटल्ड, और रेपुटेशन भी अच्छा था मेरी जॉब में, लेकिन समय नहीं मिलता था यार। मशीन की तरह काम किया करता था और मैं जिंदगी में ना हमेशा बड़ा आदमी बनना चाहता था। मुझे लगता था कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मुझे लगता था एडजस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए। और जब मैं छोटा था ना तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो तब से मुझे डर लगता था कि यार जब फैमिली का मेन इनकम अर्नर को कुछ हो जाता है तो बाद में फैमिली का क्या होता है। यू नो, ये सारी चीजें ना मेरी अच्छी जॉब के बावजूद मेरे जहन में रोज चला करती थी। नंबर 3, अब आपको बताना है जब ये बिजनेस पहली बार आया तो आपकी क्या रिएक्शन थी। It's a very very important point. A lot of people miss it. You should never miss it. Truthfully, सच्चाई से briefly आप बताइए आपकी पहली ओपिनियन क्या थी। पहले जैसे ये बिजनेस आपको बताया गया तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था। यू नो, हो सकता है आपने इससे पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया हो, 2-3 आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे या जो भी एक्सपीरियंस रहे, उन सारे एक्सपीरियंसेस को भी आपको यहाँ बताना चाहिए। आपके डाउट्स, आपके कंसर्न्स, आपकी ओपिनियंस। अगर मैं आपको अपने बारे में बोलूं तो मुझे ऐसा लगता था यार ये सब बिजनेस बकवास होते हैं, ये सब बिजनेस हमारे लायक नहीं है, हम तो जॉब वाले लोग हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या यार कि आपने कुछ शॉपिंग किया और उसके बाद आपको लाखों रुपए आने लग जाएंगे, यू नो, लाइक दैट। सो व्हाटएवर वाज योर रियलिटी, जो भी आपका पहला रिएक्शन था वो यहाँ बताइए। उसके बाद चौथी चीज आपको बतानी चाहिए, आपको कन्विंस किस बात ने किया कि ये बिजनेस आपको शुरू कर देना चाहिए। यू नो, आपके कुछ चैलेंजेस थे जो आप जिंदगी में फेस कर रहे थे, किस तरह से इस बिजनेस ने उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन आपको दिया। व्हाट इज दैट वन थिंग और मैक्सिमम 2 थिंग्स दैट यू नो पुल्ड यू टुवर्ड्स दिस बिजनेस। और कौन कौन से वो ऐसे डाउट थे, कंसर्न्स थे जो किसी एक इंसान को मिलने के बाद खत्म हो गए, किसी एक इवेंट में जाने के बाद खत्म हो गए। कौन कौन से सॉल्यूशंस इस बिजनेस ने आपको दिए और क्यों, आखिर वो क्या वजह थी कि आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। नंबर 5, आपकी अब तक की अचीवमेंट क्या रही वो अब आपने डिस्कस करनी है। आपकी इनकम बता सकते हैं, टीम साइज बता सकते हैं, रैंक, रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रिप या लाइफ में और कोई चेंजेस, आपने कोई गाड़ी लिया, वो सारी चीजें आपको यहाँ बतानी है। और एक बात और याद रखिएगा, नो अचीवमेंट इज स्मॉल और बिग माय डियर फ्रेंड्स, सो बी ट्रूथफुल अबाउट इट। और इसके अलावा आपकी फीलिंग्स में अगर कुछ बदलाव आए, कुछ माइंडसेट में बदलाव आए, आपको कुछ नए कमाल के दोस्त मिले, इसके अलावा अगर आप अपनी टीममेट्स में कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, वो भी आपको यहाँ पे बता देने चाहिए। यू नो, और अगर आपने अभी बिजनेस को शुरू किया है या हो सकता है आप 6 महीने साल से तो हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अब तक उतना कमाल का नहीं रहा, बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी अचीवमेंट आप नहीं ले पाए, डोंट वरी अबाउट इट। आप मेरा भरोसा रखिए, डोंट वरी अबाउट इट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा मत महसूस करना यार मैं तो ना फेलियर रह गया इस बिजनेस में भी, मैंने तो उतने पैसे नहीं कमाए। 10-15-20 हज़ार रुपए की इनकम यार कोई बताने लायक इनकम थोड़ी होती है, मेरी अचीवमेंट तो भी उतनी इंप्रेसिव नहीं है। आपकी अचीवमेंट का साइड मैटर नहीं करता है मेरे दोस्त, आपकी कन्विक्शन मैटर करती है। आप कहाँ से आए हैं वो मैटर नहीं करता मेरे दोस्त, आप कहाँ जाने वाले हैं ना वो मैटर करता है। यू नो, एक बात आप गौर से समझिए और उस बात को अपने दिल पे बैठा लीजिए। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी प्रॉब्लम मालूम है, जिसने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया और वो रोज ईमानदारी से उस सॉल्यूशन के लिए काम करता है और उसका विजन बहुत क्लियर है यार कि मैं हालात बदल डालूंगा और आज से 2 साल बाद, 3 साल के बाद चीजें अलग होंगी। ये इंसान ना उस आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर है और कहीं आगे निकल गया है, कहीं आगे पहुंच गया है, जो अपने घर पे बैठकर बिना कुछ किए हुए सिर्फ अभी सोच रहा है। You are one person who have started taking action for your dreams. आपको मालूम है यार कि आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, और आप अपने भविष्य का निर्माण करने में लगे हैं बॉस। I mean, it's not a small achievement, my dear friends. It's not a small achievement. You must share whatever is your actual achievement and truthfully, विश्वास के साथ बताइए। और अगर आपकी अचीवमेंट आपको अभी भी लग रहा है कम है, तो फिर हम उसको छठे पॉइंट में कवर करेंगे। अब आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। अब आप इस
उस बिजनेस से अचीव क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना विजन शेयर करेंगे, आपको क्या दिखाई देता है। नेवर फॉरगेट टू शेयर दिस पॉइंट, बिकॉज लोग उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो लोगों को मालूम है कि वो जिंदगी में जा कहाँ रहे हैं। यू नो, योर फ्यूचर, योर विजन, योर प्रेडिक्शंस, योर डिक्लेरेशन, इसमें बहुत जान होती है, एंड पीपल एक्चुअली कनेक्ट विद यू व्हेन यू शेयर ऑल दिस थिंग्स विद देम, यू नो। सो शेयर योर 2 या 3 शॉर्ट टर्म गोल्स और 2 या 3 लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ शेयर करना है। फिर से बोलना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, उनको इंप्रेस करने के लिए कुछ भी झूठ मत बोलिएगा, ऑलवेज स्टे ट्रूथफुल। एंड लास्ट एंड सेवंथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर पर्सनल कमिटमेंट टू योर टीम, टू योर प्रोस्पेक्ट्स। इसको आप जोर के साथ, आंखों में चमक के साथ, सीना ठोक कर, छाती को चौड़ी करके बताइएगा किस तरह से आपके इरादे बुलंद हैं आगे बढ़ने के, और किस तरह से आप अपनी टीम के हर एसोसिएट को अपने साथ लेके जाएंगे और हर संभव मदद, हर संभव सपोर्ट आप अपनी टीम के लिए करेंगे। और इसमें एक और चीज बोलता हूं मैं, आपको ध्यान रखिएगा, नेवर कमिट टू डू एनीथिंग व्हिच यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। यहां पर आप किसी को झूठ मत बोलिएगा और उतनी बातें आप कमिट करिएगा जितनी बातें आप बाद में ऑनर कर पाए। तो ये 7 सीक्वेंस हैं, ये 7 स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है और आपको अपनी स्टोरी एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6 7 इसी सीक्वेंस में बतानी है। आप इस बिजनेस में आने से पहले करते क्या थे, आपकी कंडीशन क्या थी, पहला रिएक्शन क्या था जब आपने इस बिजनेस को देखा, क्या वो चीज थी जिसने आपको इस बिजनेस में आने के लिए प्रेरित किया, आपकी अब तक की अचीवमेंट क्या रही इस बिजनेस से, अब आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, और आपका पर्सनल कमिटमेंट अपनी टीम के लिए था। दिस इज द सीक्वेंस विल फॉलो। और इन सब के बाद एक खास चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, इट्स योर स्टोरी। सो बी योरसेल्फ, बी ट्रूथफुल, बी ऑथेंटिक, अपना नेचुरल स्टाइल रखिए। आप लोग आपकी कहानी आपकी तरह सुनना चाहते हैं और यही तो आपका यूनिक पॉइंट है यार। आप लोगों को पसंद करिए, लोगों को अपना आइडियल बनाइए, रोल मॉडल बनाइए, लेकिन कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। बी ट्रूथफुल, बी योरसेल्फ। और 7 और चीजें डालिए स्टोरी में, तब स्टोरी में जान आएगी। इसमें इमोशंस डालिए, इसमें एनर्जी डालिए, आंखों में चमक डालिए, कॉन्फिडेंस डालिए, जिस तरह से आप खड़े होते हैं आपका पोस्चर वो डालिए, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखिए, और फेथ और कन्विक्शन होना चाहिए आपकी वॉइस में। तो 7 स्टेप्स और सीक्वेंस हैं, 7 चीजें मैंने आपको और बोल दी ताकि आप स्टोरी में वजन लेके आए। और लास्ट में मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूं जो जनरली आपको एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए कोई गाइड नहीं करेगा। दिस आई लर्न फ्रॉम डॉक्टर जॉन ग्रिंडर। डॉक्टर जॉन ग्रिंडर इज द को-फाउंडर ऑफ NLP। मैं करीब 3 हफ्ते उनके साथ था पोर्चुगल में, यूरोप में, और वहां मैंने एक कमाल की चीज सीखी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। इसको बोलते हैं वैक, VAK फॉर्मूला, वैक फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग। इट्स अ वेरी पावरफुल फॉर्मूला, इसको आप समझिएगा गौर से। देखिए, जब भी हम किसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, किसी कहानी के बारे में सोचते हैं, तो हम 3 सेंसेस होती हैं जो इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बोलते हैं वैक। V से है विजुअल, A से है ऑडिटरी, K से है किनेस्थेटिक। V मतलब विजुअल। विजुअल में आप बात करते हैं मैंने क्या देखा, आप कलर्स की बात कर सकते हैं, पैटर्न्स की बात कर सकते हैं, लोगों की बात कर सकते हैं, प्लेसेस की बात कर सकते हैं, आपको दिखाई क्या क्या दे रहा था। A मतलब ऑडिटरी, जब आप अपनी स्टोरी बताएं तो आप उसमें ऑडिटरी एंगल कैसे ऐड करेंगे, मैंने क्या सुना। जब मैं उस प्रोग्राम में गया ना तो लोगों की कतारें लगी हुई थी, ये है विजुअल। लोग चिल्ला रहे थे, लोगों में जोश था और तालियों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, ये क्या है, ऑडिटरी। इसमें आप बात करेंगे जितनी भी साउंड्स आपने वहां पे सुनी, और मैंने लोगों को एक जोश के साथ बोलते हुए सुना, जोशीले लोग दिखाई दिए, विजुअल। मेरी कानों में उनकी आवाजें गूंज रही थी, ये क्या हो गया, ऑडिटरी। तो ये हो गए VA। के हैं किनेस्थेटिक, मैंने क्या महसूस किया, आपकी फीलिंग्स, डर लग रहा था, खुशी हो रही थी, डाउट हो रहे थे, लेकिन अंदर से लग रहा था करना भी चाह रहा था, नहीं भी करना चाह रहा था, कभी मन बोलता था हाँ करूं, कभी मन बोलता था ना करूं। ये जो मन की बातें हैं ये सारी होती हैं किनेस्थेटिक। हम में से हर इंसान को ना इन तीनों में से कोई एक चीज होती है जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उस सेंस को हम बाकी 2 सेंसेस से ज्यादा समझने के लिए, चीजों को अंदर उतारने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टोरी में ये तीनों साथ मिल जाएं, आपने क्या देखा ये भी बताएं, आपने क्या सुना ये भी बताएं, और आपने क्या महसूस किया ये भी बताएं, तो जितने भी लोग होंगे ना उन तीनों को, किसी को विजुअल जमेगा, किसी को ऑडिटरी जमेगा, किसी को किनेस्थेटिक जमेगा, लेकिन आपकी स्टोरी में ये तीनों थे, तो आपकी स्टोरी को लोग
मंत्र मुग्ध होके बिना हिले आपकी स्टोरी सुनेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो इन चीजों को आप और देख पाएंगे और समझ पाएंगे। और इन सारी चीजों का जो मैंने अभी इस लेसन में आपको बताई है, उसका आपको इस्तेमाल करना है और आपको अपनी 3 स्टोरीज तैयार करनी है। 3 स्टोरी किस लिए? 3 स्टोरी इसलिए कि आपको जब जब स्टोरी शेयर करने का मौका मिलेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलेगा, तो आपका जो समय होगा ना वो अलग अलग होगा। हो सकता है कहीं आपको बोला जाए 1 या 2 मिनट में बात करिए, कहीं आपको 5 मिनट मिले, कहीं आपको 30 मिनट मिल सकते हैं। तो अब आप 3 फॉर्मेट में अपनी ये स्टोरी तैयार करेंगे। सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा और सातों चीजें आप कवर करेंगे, लेकिन 3 अलग अलग वेरिएंट बना लेंगे आप। तो आप पहला वेरिएंट बना लीजिए करीब 4 से 5 मिनट का, उसमें आप मेन कंपोनेंट डाल दीजिए और 4 से 5 मिनट काफी होते हैं अगर आप प्रिपरेशन के साथ जाएं तो। उसके बाद एक छोटा बना लीजिए 1 से 2 मिनट का, और एक लंबा बना लीजिए जिसमें आप 8 से 10 मिनट बनाएंगे। तो आपके ये तीनों फॉर्मेट में 3 स्टोरीज रेडी रहनी चाहिए, जहां पे जिस प्रोग्राम में जितने मिनट आपको बात करने को मिले, आप ये सेम सीक्वेंस में तैयार की हुई स्टोरी को बोल देने चाहिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो मेरी स्टोरी है यार, वहां जाके बोल दूंगा। 7 में से हो सकता है आप 5 बोलते हैं, हो सकता है 6 बोलते हैं, हो सकता है 4 बोलते हैं, हो सकता है आगे पीछे बोलते हैं। पीपल विल नॉट कनेक्ट विद यू। एंड जब इतनी मेहनत कर दी है यार, तो फिर ये एक पॉइंट पे आप मिस नहीं करने चाहिए। प्रिपरेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर टाइम नाउ, योर स्टोरी इज योर बिगेस्ट एज। आपका जो स्टोरी है ना, ये आपका सबसे बड़ा एज है। आपके प्रोस्पेक्ट्स ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, उन्होंने ऑलरेडी किया भी होगा, हो सकता है 2-3 बार किया उन्होंने, हो सकता है इसी सेम कंपनी की प्रेजेंटेशन उन्होंने पहले भी देखी होगी। लेकिन एक चीज खास है जो आप उनके पास लेके गए हैं, और वो क्या है? आपकी लाइफ की स्टोरी, आपके अपने एक्सपीरियंसेस। So today I invite you follow this sequence, and in 7 sequence को, इन 7 steps को follow करते हुए आप अपनी स्टोरी बनाइए, रिहर्सल करिए, and I can't wait to see you impacting lives in home meetings, in one-to-ones, and in big stadiums full of people. You know, for me, the biggest day in my life will be जब आप आपकी स्टोरी हजारों लोगों के सामने किसी स्टेडियम में बता रहे होंगे, and I can't wait to see that day. Looking forward to see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.